कि दिल्ली के वंश में 2 दैत्य हुए थे। ये कथा मैंने दूसरे दिन में बताई थी कि 2 दैत्य हुए थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो महाराज यहाँ दिल्ली के वंश में 2 दैत्य होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो ठाकुर जी ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। तभी से हिरण्यकश्यप ठाकुर जी को अपना शत्रु मानने लग जाता है। शत्रुता इतनी कि भगवान का नाम ना ले, अपने राज्य काल में पूजा ना होने दे, बहुत शत्रुता बढ़ जाती है। अब महाराज कालांतर में उसका विवाह कयादु नामक कन्या के साथ हो जाता है, पुत्र इत्यादि होते हैं। अब महाराज विचार करते हैं कि अगर नारायण से युद्ध करना है तो शक्तियों की जरूरत होगी। तो महाराज कुछ समय बाद यहाँ माता कयादु ने गर्भ धारण किया है और इसने विचार किया कि अब मैं तपस्या करने को जाऊंगा। हिरण्यकश्यप तपस्या में जाता है, तपस्या करने को बैठता ही है कि इतने में ही एक सूक आता है। सूक माने तोता। तोता आया, उसने कहा नारायण नारायण। तुरंत खड़ा हो गया, अरे आज का तो दिन ही बेकार है, क्या पता आज से अगर तपस्या शुरू करी तो परिणाम नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। उठ के चला जाता है। माता कयादु ने पूछा, राजमहल में देखा कि अरे महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोले वो मैं तपस्या करने को बैठने ही वाला था कि इतने में एक तोता आया और कहने लगा नारायण नारायण। आज पहली बार उसने अपने मुख से भगवान का नाम लिया, वरना नाम तक नहीं लेता था, कहता था वो मेरा शत्रु है, नाम मत लो। माता कयादु ने संकल्प किया अभी से लेके रात्रि के समय तक महाराज के मुख से 108 बार ठाकुर जी का नाम जाप कराएंगे। अब महाराज फिर माता कोई काम करे, फिर कहे अरे महाराज वो तोता क्या कह रहा था? महाराज कहे वो तोता नारायण नारायण कह रहा था। फिर काम करे, फिर कहे अरे महाराज बच्चे हैं, राजपाट के काम है, मैं भूल गई वो तोता क्या कह रहा था, वो नारायण नारायण कह रहा था। ऐसे करते 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 संध्या के समय तक माता 106 बार ठाकुर जी का नाम दिलवा चुकी, मुख से निकलवा लिया। अब बच्चे 2 बार। अब डर लग रहा, क्या पता महाराज से पूछा, महाराज ने तलवार चला दी, लो अब पूछना ही कर। सही बात है, क्रोध सबको आएगा, एक ही बात दिन भर समझानी पड़े, आदमी को क्रोध आ जाता है, एक बार समझाया समझ नहीं आया। तो माता बीच दहली पे खड़ी है महाराज कक्ष में, बाहर खड़े खड़े कह रहे महाराज वो तोता क्या कह रहा था, अंतिम बार पूछती हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है वो तोता नारायण नारायण कह रहा था, कितनी बार बताऊं? और ऐसे करते करते माता कयादु ने 108 बार ठाकुर जी का नाम जाप कराया। फिर कुछ समय बाद वहीं रहे, फिर तपस्या के लिए जाते हैं। तपस्या के लिए गए तो ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या करते हैं। इतनी तपस्या के शरीर का अस्थि का पुंजर मात्र बचा। ये तपस्या देखी इंद्र ने। इंद्र कहने लगे ये तो तपस्या करके इंद्रासन मांगेगा ही, दूसरा इसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है, वो भी आगे चल के राक्षस बनेगा, वो भी परेशान करेगा, तो ये परेशान करेगा, देख लेंगे, पहले उसको मारते। तो इंद्र ने माता कयादु का हरण किया और ले जाने लगे। ले जा रहे हैं कि कयादु को ही मार देंगे तो इसके बालक ही नहीं होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दृश्य देखा नारद जी ने। नारद जी कहने लगे अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो? इंद्र ने बताया कि आपको नहीं पता हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा है, दूसरा इसकी पत्नी के गर्भ में पल रहा है। अच्छा एक और बात थी कि जितने भी राक्षस रहते थे ना, ये ले दे के परेशान करते थे इंद्र को। तपस्या लेंगे विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, महादेव जी से, पर परेशान करते थे इंद्र को कि इंद्रासन लाओ महाराज। तो बोले कि इसको हम मार देंगे। नारद जी बोले कुछ तो आभास करो, बैठक ऊंच और कर्म नीच। तुम्हें कितने बड़े सिंहासन पे बैठाया है, उसकी भी तो मर्यादा होती है। और कई बार लोग बड़े से बड़े पद पे रहते हैं, इतनी नीच से नीच हरकत करते हैं कि उनको जो नीचे लोग खड़े हैं ना, उनको बताना पड़ता है कि आप थोड़े से मर्यादा में रहिए। पद का अहंकार बड़े जल्दी हो जाए महाराज।
तो अब नारद जी ने कहा इसे छोड़ दो, बार बार कहते हैं। तब इंद्र कहते महाराज आपके कहने पे छोड़ रहा हूं, छोड़ देते। नारद जी माता कयादु को अपने आश्रम ले जाते हैं, वहां संतों के साथ माता रहती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, तो वो प्रभाव उनके बच्चे पे भी पड़ रहा है। इसीलिए कहते जो माताएं गर्भ धारण करे वो अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करे, कथाएं सुने, अच्छे काम करे। लेकिन आजकल की माताएं क्या करती है, गर्भ धारण करते ही काम किया और फोन चलाने बैठ जाती है। तो बच्चा भी होते ही फोन मांगता है कि फोन दे दो। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। तो महाराज वो प्रभाव उन पे भी पड़ा। 9 महीने बाद माता कयादु को एक बालक होते हैं जिनका नाम पड़ता है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। और इनका नामकरण नारद जी ने किया है कि अपनी भक्ति से सबके हृदय को आह्लाद करेंगे, इसलिए नाम प्रहलाद। अब महाराज वो उनके साथ रह रहे हैं तो भजन इत्यादि सुनते ही रहते हैं। यहाँ हिरण्यकश्यप की तपस्या को देख के ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए, दर्शन देते। बोले मांगो वरदान, क्या चाहिए? बोले आप मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमरता का वरदान मैं नहीं देता, ये अमरता का वरदान भगवान विष्णु देते हैं। तो बोले अमरता का वरदान विष्णु देते हैं। बोले उसका तो नाम मत ले लेना, उसी को तो मारने को अमरता चाहिए। बोले कुछ और मांगो। बोले फिर कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, अगर आप चाहते हो तो कुछ और मांग लो और सब मिलेगा, बस अमर नहीं करेगा। हिरण्यकश्यप बोला तो कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करिए तो कुछ तो लेना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप जो है वरदान मांगता है, कह रहा है आप मुझे मेरी शर्तों के अनुसार वरदान दीजिए। बोले ठीक है, क्या शर्त है? बोले आप मुझे वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में भी ना मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में भी किसी से ना मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथा। हो गया एक प्रकार से अमरता का वरदान, ना अंदर ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में भी किसी से नहीं, और 12 महीने में भी नहीं। अब सोचे अमर हो गया, वापस जाता है। जब राजमहल पहुंचते हैं तो नारद जी माता कयादु और प्रहलाद जी को लेके आते हैं। लेके आए हैं, बता रहे हैं कि इंद्र ऐसे ऐसे ले जा रहे थे, मैंने तुम्हारी पत्नी को बचाया है, रक्षा करी है। तुम्हारा बड़े खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। अब प्रहलाद जी क्योंकि संतों के साथ रहे तो भजन गाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इतना नाम सुना हिरण्यकश्यप के तो होश बिगड़ गया। अरे देखो मेरे राज्यकाल में मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा। और जाके सेवकों ने देखा तो देखते हैं कि पुत्र प्रहलाद। बोले आपके ही पुत्र प्रहलाद, अब अपना बालक मार नहीं सकते। उनको बहुत समझाते हैं, पर जब वो समझाने पे भी नहीं मानते हैं, जब समझाने पे भी नहीं माने तो उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है, संडा मर्ग गुरु जी के आश्रम में, कि आप इनको असुरी शिक्षा सिखाइए। पर महाराज वहां हुआ ऐसा कि प्रहलाद जी पीछे बैठ गए। उनको मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है। जैसे कई लोगों को कथा में रहता ना कि बात करने जाना है कहीं भी बैठ जाओ, कईयों को कथा सुने तो आगे को सोचते हैं, कई सोचे हम तो पीछे बैठे बैठे बात करके चले मारा। प्रहलाद जी सोच रहे हैं हमें शिक्षा से क्या मतलब, हमें तो भगवान का भजन करना है। पीछे बैठे भजन गा रहे हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब महाराज एक दिन गुरुजी को कोई काम आन पड़ा तो वो बाहर जाते हैं। आज प्रहलाद जी को मौका मिला, वो सारे शिष्यों से कहते हैं कि तुम सब भी नाम जाप करो। जो साथ में पढ़ने वाले वो भी नाम जाप कर रहे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि। और
जब सब नाम ले रहे हैं, सेवक देखने को आए, बताते जाते सब नाम ले रहे। गुरुजी आए, उनने रोका और जैसे ही नाम जाप रोका, गुरुजी को पीड़ा होने लगी। वैद्य आए, औषधियां लगाएंगे, आराम नहीं मिलता है। तब प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी एक बार आप भी कहिए ना, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि। और पीड़ा इतनी बड़ी कि गुरुजी ने भी कह दिया कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि हरि। इतना कहते गुरुजी की पीड़ा समाप्त। अब तो गुरुजी शिष्य सभी नाम याद कर रहे हैं, सभी नाम ले रहे हैं, पूरा आश्रम भक्तिमय हो गया है। अब बात पता चलती है हिरण्यकश्यप को, तो प्रहलाद जी को वापस बुला लेते हैं। वापस बुला लिया है, बहुत समझाते हैं, बड़े प्रेम से बुलाते हैं। अरे पुत्र प्रहलाद, यहाँ प्रहलाद जी जाते हैं, उनसे पूछते हैं गोदी में बैठा कि बताओ तुम्हें सबसे प्रिय कौन है। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे भगवान की नवधा भक्ति अति प्रिय है। तो जैसे ही सुना तुरंत कहने लगा कि श्रुत्वा तद प्रियम दैत्यो दुस्सहं तनयानया कोपन्वेष्य छलं दात्रम पुत्रम हन्तु मनो दधे। तद प्रियम देते हो, जैसे ही सुना तुरंत कहने लगा मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए, गोदी से नीचे उतार दिया। अब महाराज गोदी से नीचे उतार देते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, भजन बढ़ता जा रहा, भक्ति बढ़ती जा रही है। अब वो प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करते हैं, तो विष दे के मारने का प्रयास हुआ, ठाकुर जी ने रक्षा करी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिराया गया, ठाकुर जी ने रक्षा करी। यहाँ पर हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको अग्निदेव से शीत पट प्राप्त था। वो भी कहती है कि भाई मुझे अग्निदेव से शीत पट प्राप्त है। पट माने वस्त्र, तो जो पट वो नहीं, शीत पट माने वस्त्र। तो महाराज बोले कि हमारे पास वो वस्त्र है, अगर हम उसका प्रयोग करके अग्नि में बैठे, ओढ़ के बैठे, तो प्रहलाद तो जल जाएगा क्योंकि गोदी में बैठा होगा, और मैं वो वस्त्र ओढ़ के बैठी हुई तो मैं ज्यों की त्यों बैठी रहूं। होलिका भी प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठती है। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि तूफान उठाओ, वो वस्त्र प्रहलाद जी के सर पे आ जाता है और होलिका का वहीं पे दहन हो जाता है, और प्रहलाद जी ज्यों के त्यों भगवान का नाम लेते बैठे रहते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज हम होली का त्योहार मनाते हैं। एक भक्त की विजय हुई।